अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/5/2021 के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण सीधी जिला में दिनांक 31/5/2021 के प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला अंतर्गत आटा चक्की की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। उर्वरक एवं बीज भंडार से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारियों तथा उर्वरक एवं बीज भंडार हेतु वाहनों के परिवहन की अनुमति रहेगी। ई कॉमर्स प्रणाली से संबंधित एजेंसियां जो होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री वितरण एवं कुरियर सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। ये एजेंसियां अपने कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर्स को फोटो युक्त पहचान पत्र देंगी ताकि पुलिस निरीक्षण के दौरान अपने पहचान पत्र बतला सकें। साथ ही समस्त एजेंसियां अपने होम डिलीवरी कुरियर सेवा प्रदान करने वाली टीम का RT-PCR टेस्ट कराएंगी तथा यह रिपोर्ट इन होम डिलीवरी सदस्यों के साथ रखी जाएगी। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध IPC की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार रात्रि 12 बजे तक कुल 961 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और 898 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। CBHO ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद रविवार को 133 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 8,538 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 7,068 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1,408 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 62 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 97 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 15 रिक्त हैं तथा 10 बेड ICU के सभी बेड भरे हुए हैं। दिनांक 17 मई 2021 को सायं 5 बजे तक 46 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। अब जिला औषधि भंडार में 74 वायल बैलेंस में है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कोरोना के कहर से हो रही मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 35, 40, 45, 50 और 55 की उम्र के अपनों तथा आसपास के कई लोगों को कोरोना की दूसरी लहर में जिंदगी की जंग हारते हुए देखा और सुन रहा हूँ। जीवन की यह वह उम्र होती है जो परिवार और समाज के लिए बहुत ही अहम होती है। अस्पताल बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, डॉक्टर की कमी के चलते मृतक के लाचार और बेबस परिजन आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनों को मरते देख रहे हैं। हालत यह है कि जिंदा रहते अस्पताल में जगह नहीं है, मरने के बाद शमशान में जगह नहीं मिल रही है। उमेश तिवारी ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच लगभग 1 साल से अधिक का समय था, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, किसी ने इस दरमियान नागरिकों का जीवन सुरक्षित करने को आवश्यक चिंता नहीं की। जवाबदेह होने के ताली थाली शंख सायरन बजवाने के अंधविश्वास, ठगोशना और टोटके ने देश को ले डूबा। आखिर आदमी की ऐसी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, जिसमें अस्पताल, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर के अभाव में मरने के बाद ठीक से अंतिम संस्कार करने की बात तो दूर, धार्मिक कर्मकांड के विपरीत कहीं रेत में सबको गाड़ दिया गया तो कहीं नदियों में बहा दिया गया। आखिर क्या इस हालत का अपराधी सिर्फ तंत्र है, क्या नागरिक दोषी नहीं है? उमेश तिवारी ने कहा कि दरअसल हमने सरकार से कभी यह पूछना आवश्यक ही नहीं समझा, हर गांव, हर शहर में सरकारी अस्पताल क्यों नहीं है, कितने मरीजों पर एक डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि सरकारें कहां कहां मंदिर मस्जिद बनवा रही हैं। जब बात मंदिर मस्जिद की आती है तो हम किसी के कहने भर से मरने या मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की आती है तो कोई यह नहीं पूछता कि सरकार इन्हें भी तो आपको ही बनवाना है। इनमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, शिक्षक हैं कि नहीं, यह भी तो आपको ही देखना है। क्या इस सब के जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं? आखिर हम सत्ता से सवाल कब पूछना शुरू करेंगे? सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराधा पाटले के मार्गदर्शन में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के लागू होने पर लोग अपने घरों में ही रहें, उसके लिए जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराधा पाटले के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाकर हेल्पलाइन नंबर जारी करके समस्त थाना प्रभारी एवं संपूर्ण सीधी पुलिस को जरूरतमंदों की सहायता हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक 78 जरूरतमंद लोगों ने अपने अलग अलग समस्या को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया,
इसको टीम द्वारा तत्काल संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से निराकरण करवाया गया। 78 जरूरतमंदों में से 32 कॉलरों को राशन की समस्या थी, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संबंधित को राशन उपलब्ध कराया गया। 27 कॉलरों को मेडिकल समस्या, दवाई मांगना व घर में बीमार लोगों को उपचार हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, एम्बुलेंस आदि उपलब्ध कराना थी, जिसमें सभी को समुचित व्यवस्था कराई गई। 27 में से ही एक कॉलर द्वारा कॉल कर बताया गया कि उनके रिश्तेदार पिछले 5 दिन से कोरोना पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही है, जिस पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुलता पाटले द्वारा संज्ञान लेते हुए अपर जिला कलेक्टर को समस्या को साझा किया गया, जिस पर अपर कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई और पीड़ित को अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल कराया गया। 14 कॉलरों द्वारा उनके ग्राम में सामाजिक दूरी व कोविड पॉजिटिव लोगों का घर से बाहर घूमने संबंधी शिकायत की गई थी, जो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रोटोकॉल फॉलो करने हेतु समझाइश देकर सतत निगरानी की जा रही है। 5 कॉलरों द्वारा वैक्सीनेशन की समस्या को लेकर सहायता चाही गई थी, जिनमें से कुछ कॉलरों की समस्या थी कि एक डोज वैक्सीन रीवा में लगवा लिए हैं, दूसरा डोज कैसे लगवाएं। तब उनको समझाइश दी गई कि वैक्सीनेशन केंद्रीकृत प्रोग्राम है, जिसके तहत जरूरी नहीं कि आप जहां पहले लगवाए थे वहीं पर लगवाएं। उनको सलाह दी गई कि आप जिला अस्पताल सीधी में जाकर अपना दूसरा डोज लगवा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से दवाइयों और ऑक्सीजन के नाम पर लूट मचा रहे हैं, वहीं कई लोग सहायता के लिए भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। बीते रोज ऐसे ही एक गुमनाम व्यक्ति ने उत्तराखंड के नैनीताल जिला चिकित्सालय बीडी पांडे को 231 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान में दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया में उस गुमनाम दानवीर कर्ण के लिए धन्यवाद और ढेरों वाहवाही के संदेश वायरल होने लगे। गुमनाम दानवीर नहीं चाहते थे कि उनका नाम उजागर हो, इसीलिए उन्होंने जिला अस्पताल के PMS डॉक्टर धामी और समूचे स्टाफ से अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन 1 करोड़ के लगभग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान देने के बाद भला इस गुप्त दानी का नाम उजागर कैसे न होता। ये महान दानी नैनीताल के ही सेंट जोसेफ कॉलेज के 1989 बैच के विद्यार्थी रह चुके हैं, जो एक NGO चलाते हैं। इनका नाम आशुतोष जोशी है। कोविड महामारी के प्रकोप में जहां एक और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं आशुतोष ने अपनी NGO के माध्यम से करीब 1 करोड़ की लागत के 231 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बीडी पांडे अस्पताल को दान में दिए हैं। PMS डॉक्टर धामी ने बताया कि इन कॉन्सेंट्रेटरों से कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को देकर नैनीताल जिले के सभी ब्लॉक के PHC व CSC को दिए जाएंगे, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो। उत्तराखंड के नैनीताल की नैनी झील की सुंदरता को देखने देश विदेश के हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में नैनीताल की नैनी झील उपेक्षा का शिकार हो गई, जिसकी वजह से नैनीताल की सुंदर नैनी झील में इन दिनों गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ताल के बहते किनारों से गंदगी बहते हुए पूरे ताल में जा रही है। हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि इसी नैनी झील का पानी नैनीताल के लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। इससे अब नैनीताल में बीमारी और बढ़ न जाए, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना प्रशासन ना नगर पालिका। नैनीताल की झील है नैनी झील। ये देखिए गंदगी का अपार ढेर नैनी झील में। चारों तरफ गंदगी ही दिखाई देगी आपको नैनी झील में। कोई भी इसकी सुध लेने वाली नहीं है। नैनी झील बढ़ रहे गंदगी के प्रकोप से इंसानों, पर्यावरण और झील की मछलियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। यदि समय रहते नगर पालिका प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारों की मानी जाएगी। नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील जो अपने नाम से ही जानी जाती है, और नैनीताल की नैनी झील से ही नैनीताल के लोगों को पानी प्रोवाइड होता है। यही पानी फिल्टर होकर नैनीताल के लोगों तक पहुंचाया जाता है पीने योग्य। वही नैनी झील आज इतनी गंदी हो रखी है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। NTV न्यूज़ के लिए हिमानी रौतेला, नैनीताल। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राहत। CM ने कहा, कोरोना से मृत कर्मचारी के परिवार वालों में से एक को समान पद पर अनुकंपा नियुक्ति, एक मुश्त 5 लाख भी मिलेंगे। उज्जैन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री चौधरी को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता को पुलिस ने धारा 144 को उल्लंघन में गिरफ्तार कर भेजा जेल। इंदौर के नाबालिग से गैंग रेप, 3 लड़कियों को ले गए थे 4 युवक, 2 लापता, 2 भाजपा नेताओं पर अब भी केस दर्ज। और भोपाल के चिराई अस्पताल की मनमानी, अस्पताल ने फिर आयुष्मान कार्ड इलाज करने से किया इनकार। स्टाफ ने कहा कैश जमा करना होगा। पीड़ित ने CM से मांगी मदद। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। DRDO की एंटी कोरोना ड्रग 2DG का 10,000 डोज का पहला सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज किया गया। बंगाल में मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भड़के तृणमूल समर्थक, CRPF जवानों और CBI दफ्तर पर पथराव, ममता के खिलाफ FIR दर्ज।
प्रयागराज के श्रृंगबेरपुर के नदी के किनारे 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी लाशें की गिनती करना भी मुश्किल। और यूपी के बागपत में 28 दिनों में 34 मौत। लूम गांव के प्रधान ने मृतकों की सूची जारी की। हेल्थ विभाग से पूछा आखिर क्यों मर रहे हैं लोग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।